आज की वीडियो में आप डंकी मूवी की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। साल 2020 में एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम मनु रंधावा है, वो लंदन के एक अस्पताल से भागकर इमिग्रेशन के वकील पुरु पटेल से मिलती है। पुरु मन्नू को हरदयाल सिंह डिलन, जिसका निकनेम हार्डी है, वो हार्डी से बात करने को कहता है। मनु रंधावा हार्डी को कॉल करती है। हार्डी वो शख्स है जिससे वो प्यार करती थी। हार्डी 25 साल बाद मनु की कॉल आने पर खुश होता है। मनु उससे UAE में मिलने को कहती है। वो हार्डी को वहाँ आने को कहती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि हार्डी उसे डंकी के रास्ते से हिंदुस्तान वापस ला सके, क्योंकि वो हिंदुस्तानी वीजा हासिल नहीं कर पाती है और वो हिंदुस्तान वापस आना चाहती है और उसके पास जो जरिया है वो सिर्फ डंकी है। इसके लिए वो हार्डी से मदद चाहती है। कहानी को बैकग्राउंड में दिखाया जाता है। ये कहानी 1995 की है। मन्नू और उसके दो दोस्त बग्गू और बाली लालतू गांव में रहते हैं और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए UK जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये लोग गरीब खानदान से हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। ये तीनों दोस्त वीजा हासिल करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नाकाम रहते हैं। कि इसी दौरान में हार्डी नाम का एक रिटायर्ड फौजी इनके गाँव में किसी से मिलने आता है और मन्नू को बताता है कि वो महेंद्र नाम के एक शख्स से मिलने आया है। मन्नू ये नाम सुनकर हार्डी को अपने घर ले जाती है, जहाँ हार्डी को पता चलता है महेंद्र मन्नू का भाई है। हार्डी घर वालों को बताता है कुछ अर्सा पहले वो एक लड़ाई में शदीद जख्मी हो गया और महेंद्र ने उसकी जान बचाई। उसे अस्पताल लेके गया, जहाँ कई दिन वो उसकी आदत करी आता रहा, पर एक दिन के बाद वो कभी न आया। मन्नू की फैमिली उसे बताती है जिस दिन महेंद्र उससे मिलने के बाद घर वापस जा रहा था तो रास्ते में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़या हो गई और महेंद्र के जाने के बाद घर की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्ज होने की वजह से मन्नू अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब कर रही है। और हार्डी को ये बात भी पता चलती है कि मन्नू फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अच्छी जॉब के लिए बरतानिया जाना चाहती है। ये जानने के बाद हार्डी मन्नू के भाई महेंद्र के मेहरबानी के बदले में मन्नू को लंदन पहुँचाने का वादा करता है और इस दौरान में हार्डी को मन्नू से प्यार हो जाता है और वो बस इसी गांव का होकर रह जाता है। हार्डी मन्नू से वादा करने के बाद ये बात जान पाता है कि अगर आइलेट्स का टेस्ट पास कर लिया जाए तो बरतानिया के लिए स्टूडेंट वीजा हासिल करना जो वो आसान हो जाता है। आइलेट्स के टेस्ट के लिए हार्डी, मन्नू और उसके दोस्त गीतू गुलाटी नाम के एक शख्स जिसका एक कोचिंग सेंटर है, ये सब लोग इस सेंटर में दाखिला ले लेते हैं। ये सब लोग कोचिंग क्लासेस के लिए एडमिशन ले लेते हैं, जहां इनकी मुलाकात सुखी सिंह नाम के एक लड़के से होती है। सुखी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए लंदन जाना चाहता है, जिसका नाम जस्सी है। जस्सी की शादी एक NRI से हुई थी जो जस्सी पर जिस्मानी तशद्दुद करता है और उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है। सुखी को ये बात जब पता चलती है तो वो सिर्फ जस्सी को वापस लाने के लिए लंदन जाना चाहता है। इसके लिए सुखी भी इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेता है। ये सब लोग आइलेट्स टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन इस टेस्ट को सिर्फ बाली पास करता है और बाकी सब फेल हो जाते हैं। बाली लंदन के लिए रवाना होता है। बाली के लंदन रवाना होने से पहले ये तमाम दोस्त उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लंदन पहुंचने के बाद सबसे पहले जस्सी के बारे में खैरियत जानेगा और उसके बारे में सुखी को लाजमी बताएगा। लंदन पहुंचने के बाद बाली सुखी को फोन करके बताता है कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही सुखी के फेल होने की इत्तला वहां पहले पहुंच चुकी थी, जिसको जानने के बाद जस्सी ने मायूस होकर खुदकुशी कर ली है, उसे सुसाइड कर लिया है। सुखी ये सुन के मायूस हो जाता है और जस्सी के गम की वजह से खुद को आग से जला लेता है और जलने की वजह से वो शदीद जख्मी हो जाता है और सुखी मर जाता है। सुखी की ये हालत देखकर हार्डी ये फैसला करता है वो डंकी के रास्ते मन्नू और उसके दोस्तों को लंदन ले जाएगा और डंकी का ये रास्ता पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के जरिए किया जाता है। मन्नू और उसके दोस्तों के अलावा इनके साथ 2 लड़के और एक लड़की इस सफर में शामिल होते हैं, लेकिन इस सफर के दौरान इनके ये 3 साथी मारे जाते हैं। लेकिन ये लोग लंदन पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग एक जिंदा मुजस्मे के तौर पर काम करने वाले एक शख्स को देखते हैं और ये शख्स कोई और नहीं बाली होता है, क्योंकि ये सब लोग बाली की भेजी हुई अच्छी तस्वीर जिसमें वो अपनी गाड़ी और बंगले के साथ भेजी गई तस्वीर में खुद को अमीर जाहिर करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक झूठ होता है। ये झूठ देखने के बाद ये सब लोग हैरान होते हैं और हार्डी उससे कहता है कि उसने अपने बारे में सच क्यों नहीं बताया, वो क्यों अपनी अच्छी तस्वीर बेचकर वहाँ के मौजूद नौजवानों को यहाँ आने के ख्वाब क्यों दिखा रहा है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, जिस पर बाली कहता है वो अपनी माँ की खुशी को खत्म नहीं कर सकता, ये बात कहते हुए कि मैं यहाँ मुश्किलात में हूँ। अगर उसकी झूठ की जिंदगी से उसकी माँ खुश होती है तो वो अपनी माँ की खुशी को कभी खत्म नहीं होने देगा, जिससे हार्डी से काफी नाराज होता है, क्योंकि बाली के झूठ की वजह से गांव के दूसरे नौजवान भी यहाँ आने का ख्वाब देख रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि यहाँ की जिंदगी ज्यादा मुश्किल है, बल्कि बाली यहाँ पर एक गरीब शख्स है
और वो दूसरे गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके साथ वहाँ पे रह रहा होता है और एक ही घर में कई अफराद रह रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा होता है। बालिग की असल हकीकत देखने के बाद ये लोग काफी परेशान होते हैं। हार्डी इनको वापस जाने को कहता है बट मन्नू उसकी बात नहीं मानती है और हार्डी को भी यहाँ रहने के लिए राजी कर लेती है। लेकिन अब वो ये नहीं जानते हैं कि वो कैसे इस मुल्क में अपनी रिहाइश को बनाएंगे, यहाँ की सिटीजनशिप कैसे हासिल करेंगे। इसके लिए एक वकील पीरू पटेल से मिलते हैं। पीरू पटेल मन्नू को मशवरा देता है कि बरतानिया की शहरियत हासिल करने का ये सबसे आसान तरीका धोखे से झूठ मूठ की शादी है। पीरू पटेल मन्नू को मशवरा देता है कि वो बरतानिया की शहरियत हासिल करने के लिए मन्नू के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो झूठ मूठ का निकाह है, धोखाधड़ी से की जाने वाली एक शादी है जिसको शैम मैरिज कहा जाता है, जिसको शाम मैरिज कहा जाता है। मन्नू ना चाहते हुए भी एक नशे के आदी शख्स से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। शाम मैरिज की अगर बात की जाए तो ये एक कागजी निकाह होता है जिसे लोग यूके की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए करते हैं। यूके की सिटीजनशिप हासिल करने के बाद लोग इस कागजी निकाह को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं और बाद में अपनी मनचाही जिंदगी गुजारते हैं। मन्नू की शादी के दौरान नशे का आदी शख्स मन्नू को किस करने की कोशिश करता है। हार्डी को जैसे इसके बारे में पता चलता है, क्योंकि हार्डी मन्नू को प्यार करता है, ये बात जानने के बाद वो गुस्से में आ जाता है और शख्स से लड़ता है। इनके इस झगड़े की वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको अदालत में पेश किया जाता है। पूरी यहाँ फिर से इनको मशवरा देता है कि अगर वो यहाँ पे शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए वो मुल्क में सियासी पनाह हासिल करने के लिए वो इस मुल्क में रहने के लिए सियासी पनाह मांगे। इनको असाइलम का हक मांगना चाहिए। ये दावा करना चाहिए कि हिंदुस्तान में इनकी जान को खतरा है, इनके अपने मुल्क में इनको जान का खतरा है। ये सुनने के बाद हार्डी जो कि एक साबिक फौजी सिपाही के तौर पर काम कर चुका था, उसे ये सब कहना अपने मुल्क से गिरदारी के बराबर था और वो ये सब कहने से इनकार कर देता है, जबकि बाकी लोग पुरु के कहने के मुताबिक ही अल्फाज अदा करते हैं। मन्नू और बाकी दोस्त पनाह हासिल करने और इंग्लैंड में आबाद होने के लिए राजी हो जाते हैं और वही अल्फाज अदा करते हैं जो पुरु उनको कहने को कहता है और हार्डी को हिंदुस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि बाकी सबको बरतानवी शहरियत हासिल हो जाती है, यूके की सिटीजनशिप हासिल हो जाती है। ये सारी कहानी फ्लैशबैक में बताई जाती है। अब कहानी मौजूदा वक्त में दिखाई जाती है, प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाती है। मन्नू जो अब ओल्ड एज में आ चुकी है, हार्डी को कॉल करती है और उसे दुबई में मिलने को कहती है और मन्नू अपने बाकी दोस्तों से भी कहती है कि वो वापस हिंदुस्तान जाने वाली है, जिसको सुनकर वो हैरान होते हैं। लेकिन मन्नू उनसे कहती है कि अगर वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं तो उसके साथ चलें, क्योंकि इन्हें दोबारा हार्डी डंकी के रास्ते इंडिया ले जाएगा, क्योंकि असाइलम की वजह से वो अपने मुल्क वापस कभी नहीं जा सकते थे। इनके पास डंकी का एक रास्ता होता है सिर्फ, जिसके जरिए वो वापस अपने मुल्क आ सकते थे। हार्डी डंकी के रास्ते इनको वापस इंडिया ले जाएगा। मन्नू और उसके दोस्त अपनी जॉब वहाँ छोड़ के दुबई पहुँचते हैं। हार्डी के वहाँ पहुँचने पर मन्नू से सारी कहानी बताती है कि वो अपने मुल्क वापस जाना चाहती है। असाइलम की वजह से वो डायरेक्ट यूके से इंडिया का वीजा हासिल नहीं कर पाएंगे, इससे आप उसकी मदद करें ताकि वो वापस अपने वतन आ सके। हार्डी यहाँ पर आइलेट्स कोचिंग टीचर की मदद से, इंग्लिश टीचर की मदद से ये लोग, इनके वो 3 दोस्त जो डंकी के रास्ते जाते हुए मारे गए थे, उनकी शनाख्त और उनके नाम पर इन 3 दोस्तों को वापस इंडिया लाया जाता है, क्योंकि इनके 3 दोस्तों में एक लड़की और 2 लड़के शामिल थे। इसी तरह अब मन्नू और इसके 2 दोस्त अपने मरे हुए दोस्तों के नाम पर ये लोग वापस इंडिया आते हैं, क्योंकि वहाँ की इंतजामिया को लगता है कि ये वही 3 लोग थे जो इनके मुल्क से इलीगली यूके की तरफ जा रहे थे और ये अभी तक इसी मुल्क में मौजूद है। इनको अब डिपोर्ट कर दिया जाता है। हार्डी से वतन वापसी के हवाले से बात करने से पहले ही मन्नू अपने दोस्तों को ये बात बता चुकी थी कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, उसके दिमाग में रसौली है, दिमाग में हुई कैंसर की वजह से वो मर रही है। लेकिन मरने से पहले वो अपने वतन वापस जाना चाहती है और अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहती है, जिसकी वजह से उसके बाकी दोस्त भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी अब अपने वतन में गुजारना चाहते हैं। इमिग्रेशन के अदारे इनको इंडिया डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि इंतजामिया को लगता है कि ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले इनके मुल्क में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए थे, इसलिए इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इंडिया पहुंचने के बाद हार्डी और मन्नू को ये बात पता चलती है कि दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दोनों ने अभी तक शादी ना की। हालांकि मन्नू हार्डी को ये बता चुकी थी कि वो यूके में शादी कर चुकी है, इससे अब उसको भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहिए। जिसके बाद हार्डी ने भी उसको ये कहा कि वो भी शादी कर चुका है। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स होती है, दोनों ने शादी नहीं की होती है। मन्नू ये जानकर हैरान हो जाती है कि हार्डी ने उससे मोहब्बत की वजह से कभी शादी ना की।
हार्डी ये जानने के बाद कि मन्नू ने भी अभी तक शादी नहीं की है, दोबारा से उसको प्रपोज करता है और एंगेजमेंट रिंग लेकर उसको प्रपोज करने वाला होता है। मन्नू हार्डी की फीलिंग जानने के बाद खुश है, लेकिन मन्नू उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है। इसी दौरान में जब हार्डी अपनी फीलिंग का इजहार कर रहा होता है, इसी दौरान में मन्नू अपनी बीमारी की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती है। हार्डी उसकी तरफ वापस आता है, लेकिन मन्नू मर चुकी होती है। हार्डी अपनी रिंग को उसके हाथ पर रखकर मन्नू को गले से लगा लेता है। कहानी को चंद महीनों के बाद दिखाया जाता है। हार्डी, बाली और बग्गू एक साथ गांव की गली में से गुजर रहे होते हैं। इनको एक एजेंट मिलता है जो इन्हें डंकी के रास्ते लंदन जाने की पेशकश करता है, जिसे सुनकर हार्डी को गुस्सा आता है। हार्डी उसे जमीन पर पटक देता है और फिर वो तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे कहानी का एंड हो जाता है। इस फिल्म के इख्तिताम पर मुख्तलिफ तस्वीर को दिखाया जाता है और यह हकीकी वाक़यात पर मबनी तस्वीर है, जो कि डंकी के रास्ते जाते हुए लोगों ने जिन हालात से ये लोग गुजरे, वो तस्वीरी शक्ल में आप देख सकते हैं कि ये रास्ते जो है वो काफी खतरनाक है। बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई। ये वो लोग थे जो सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए डंकी जैसे खतरनाक रास्ते पर चल पड़े, जिसके आखिर में बहुत सारे लोगों के लिए मौत इंतजार कर रही होती है, क्योंकि डंकी के रास्ते जो है काफी मुश्किल हैं। बहुत कम लोग ही सरवाइव कर पाते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। कहानी के जरिए हकीकी वाक़यात को बयान किया गया है, जो कि रियल लाइफ से काफी मिलते जुलते हैं। डंकी के रास्ते जाने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो रास्ते में ही मारे जाते हैं, भूख की वजह से, पानी में डूबकर, या फिर रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गिरने की वजह से, मौसम की सख्ती की वजह से, सख्त बारिश, सख्त सर्दी और सख्त गर्मी को ना सहने की वजह से लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। और डंकी के रास्ते में मरने वाले लोगों को कभी भी साथ नहीं ले जाया जाता है। जो शख्स जिस हालात में जहाँ भी मर जाता है उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, जो कि यकीनन ट्रेजिक एंड है। और बहुत सारे अफराद के वालिदैन को, जो पीछे फैमिलीज होते हैं, इनको भी कुछ पता नहीं चलता कि उनके प्यारों के साथ क्या हुआ, आए वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं, और ये इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस बात से बेखबर होते हैं, और ये ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको जानने के बाद यकीनन सुनने वाले अफसोस कर सकते हैं बस। और डंकी जैसे प्रोसेस या रास्ते को आज भी इख्तियार किया जाता है। इतनी सख्तियों को जानने के बावजूद और हकीकी कहानी को जानने के बावजूद लोग इस रास्ते को आज भी अपना रहे हैं, जो कि एक कड़वा सच है और एक तल्ख हकीकत है, एक बिटर रियलिटी है। हालांकि एक ऐसा रास्ता है जो कि मौत को दावत देने के बराबर है। सर्चिस के मुताबिक बहुत सारे अफराद जो वहाँ पहले जा चुके हैं, वो नए आने वालों को ये कहते हैं कि वो ज्यादातर लीगल प्रोसेस के जरिए आए, लीगल रास्ते के जरिए आए, ताकि उनकी जान जो है वो महफूज रहे। और हकीकी मानों में क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो अपने लिए कुछ कर पाएंगे। और डंकी जैसा रास्ता इख्तियार करने की बजाय अपने मुल्क में ही अगर अपने लिए कुछ रिसोर्सेज पैदा किए जाएं, जो पैसा डंकी पर लगाया जा रहा है उसके जरिए अपने मुल्क के अंदर ही कुछ किया जा सके, ऐसे रिसोर्सेज आपको खुद सोचना चाहिए। क्योंकि इंसान के जो भी डिसीजंस होते हैं वो सेल्फ डिसीजंस होते हैं। इंसान खुद डिसीजंस लेते हैं, इसलिए जो भी करें सोच समझ के कीजिए।